I am Kartiki Gupta and I have secured AIR 1 in JEE Advanced 2019 examinations. So in this video I will be sharing some examination strategies and I will share my experiences with the preparation of physics, chemistry and mathematics. So let me start with physics. So when I talk about physics, जैसा कि हम जानते हैं कि फिज़िक्स में 11th में कुछ चैप्टर्स होते हैं. मतलब मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो 11th में मेजरली मैं फ़िज़िक्स पे ही फोकस कर रहा था, क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था मुझे. जैसा कि एक बड़ी यूनिट है मैकेनिक्स, जिसमें काइनेमेटिक्स से लेकर रोटेशन तक सब कुछ आता है. तो आई यूज़ टू एन्जॉय दैट सब्जेक्ट. तो उसमें ऐसा था कि अब मैकेनिक्स जो है ये पूरी फिज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा ब्रेन डेवलप करती है एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर. मतलब वही आगे जो हम फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं उसमें कितना कंफर्ट होगा वो भी इस पर डिपेंड करता है कि हम मैकेनिक्स कितने अच्छे से प्रिपेयर करें. केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो मोर और लेस मैथमेटिक्स ही है, तो उसको उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं. उसके जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, जैसे डिफरेंट थ्योरीज हो गई कि अरेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, वो सब समझ ले और थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी की भी कंसेप्ट समझ ले. बाकी तो मैथमेटिक्स से एक बार आप उसको इक्वेशंस को डिराइव कर लें तो फिर अपने आप याद भी हो जाता है और बहुत आसान लगने लगता है. तो केमिकल काइनेटिक्स में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये 12th ये कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री हो गया. हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री में कि आपको चीज़ें समझ ना आएँ तो उसको मतलब ज़्यादा परेशान ना हो, उसको टीचर से पूछ लें. फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूले से काम हो जाता है. बात करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे मतलब पहले तो बेसिक IUPAC आना चाहिए. IUPAC सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ लें, क्योंकि वो आगे चैप्टर्स में सब वही IUPAC नेम्स यूज़ करते हैं. और फिर कुछ IUPAC में आप मतलब नोमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ लें, ताकि आगे चैप्टर्स में उस चीज़ पर फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े. तो स्टार्टिंग में ही नोमेनक्लेचर पढ़ लें. फिर उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आती है और जो आइसोमेरिज्म आता है. आइसोमेरिज्म में विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइसोमेरिज्म में आप एकदम अच्छे से वो पकड़ बना लें, बिकॉज आइसोमेरिज्म भी मतलब फिजिक्स में जैसे ऑसिलेशन है वैसे ही केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म है. सारे चैप्टर्स के साथ मिक्स करके आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो आइसोमेरिज्म अच्छे से विजुअलाइज कर लें. और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो जनरली हो जाता है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रॉपरली समझ लें और कैसे कैसे तरीके डिस्कवर कर लें, या फिर टीचर ने जो बताया उससे काउंटिंग अच्छे से प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में काउंट वगैरह करें, तो उससे काम बनेगा. और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अच्छे से, अब केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है तो थोड़ा याद करने का होता है, तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो फिर अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में 11th में जब थोड़ा सा GOC वाला पार्ट पढ़ा था तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, मज़ा नहीं आया था मेरे को. तो ऐसे 1-2 महीने बाद, मतलब इवन 1-2 हफ्ते बाद ही मैं मतलब अगर बार बार एक उस क्लास के बाद रिवाइज कर लिया, लेकिन इंटरेस्ट लेके नहीं किया, तो 1-2 हफ्ते बाद ही मैं भूलने लग गया उसको. लेकिन जब 12th के चैप्टर्स है, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म आया, अल्डिहाइड कीटोन आया, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से पढ़ा. उसके लिए मैंने कुछ बुक्स हैं, जैसे पीटर साइक्स है, उसको भी थोड़ा पढ़ा, तो उससे और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा. तो इंटरेस्ट लेके पढ़ा, तो ऐसा कुछ स्पेशल मैंने बहुत ज़्यादा याद नहीं किया, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, पर इंटरेस्ट के चक्कर में ही वो फिर 6-6 महीने तक चीज़ें याद हो गई. मतलब क्योंकि वो चीज़ें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगने लगी. इंटरेस्ट लेके पढ़ना, बहुत क्यूरियोसिटी से पढ़ना कि अरे ये कैसे हो गया, अरे ये ऐसा कैसे हो गया. फिर खुद सोचा कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, फिर पता चला कि ये वैसे ही निकला. तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ब्रेन में बैठ जाती है एंड देन वी कैन रिकॉल इट एनी टाइम. एंड फिर 1-2 बार बाद में रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो अच्छे से याद हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी मेरे दिमाग में. और क्योंकि हमें जैसे पता है कि IIT ऑब्जेक्टिव होता है, तो एकदम सब्जेक्टिव आंसर देने की ज़रूरत नहीं. तो फिर उसमें जैसे ही कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे ब्रेन को जो वो करता है, तो फिर वो चीज़ें अपने आप याद आ जाती हैं. तो इंटरेस्ट लेके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बुक्स जो यही रिकमेंड करूँगा कि MS चौहान सॉल्व कर लें, हो सके तो अक्षय चौधरी वगैरह भी कर लें. और पढ़ने के लिए मैं पीटर साइक्स रिकमेंड करूँगा. पीटर साइक्स अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वो छोटी सी बुक है तो हो जाएगी. तो बस इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करें. इनऑर्गेनिक में भी यही बात आती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा याद करना है,
तो ये मैंने देखा है कि ज़्यादा बाहर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके भी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो बहुत ही वास्ट है, तो सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो जितना भी एनसीईआरटी में दिया है उस पर अच्छे से कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आईआईटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में कम्प्लीटली एनसीईआरटी से ही होते हैं। एक आध क्वेश्चन जो बाहर से हो सकते हैं उसका तो हम कुछ सोच के फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर तो उसका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस एनसीईआरटी पे फोकस करें। अब मैथ्स की बात आती है, तो मैथ्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, क्योंकि वो फिजिक्स में भी काम आती है और आपका ब्रेन भी डेवलप करती है। और उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका सॉल्यूशन स्ट्राइक नहीं करता है, तो फिर किसी से पूछे ना, खुद स्ट्रगल करते रहें, कोशिश करते रहें, क्योंकि किसी से पूछ लिया सॉल्यूशन जान लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। वो याद नहीं, मतलब कुछ टाइम के लिए पता रहेगा, फिर बाद में जाके भूल जाएंगे। और खुद अगर आपने कोई सॉल्यूशन डिस्कवर किया हो, खुद सॉल्यूशन स्ट्राइक किया हो, तो वो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा। मतलब फिर उस टाइप क्या हो या उससे रिलेटेड एप्लीकेशन वाला भी कोई क्वेश्चन हो तो आपको याद रहेगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो खुद ट्राई करें, और इसके लिए मैथ्स के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस को अच्छे से सीख लें, क्योंकि पूरी मैथ्स में बहुत ज़्यादा काम आता है मैनिपुलेशंस, तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बुक्स मैं बोल सकता हूँ कि एक विकास गुप्ता कर लें, एक अमित अग्रवाल की बुक आती है अरिहंत की, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस की, एक वेक्टर्स की भी आती है, वो अच्छे से सॉल्व कर लें और उसके एग्जांपल्स देख लें, तो एग्जांपल से ही तरीके कुछ पता चल जाते हैं, तो आप रिलेट कर पाते हैं, क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हैं। तो 11th-12th की मैथ्स, मतलब इसमें कुछ चैप्टर्स, बस मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की हो तो उतने वैरायटी के क्वेश्चंस किए हों तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, और फिर सॉल्यूशन स्ट्राइक करना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे मैट्रिसेस हो गया, अलजेब्रा पूरी हो गई, और कैलकुलस हो गई। और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा याद करने वाला है, तो उसके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, 1-2 बार रिवाइज कर लें, उसको भी इंटरेस्ट लेके पढ़े तो। और अगर क्वेश्चंस कभी कभी सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो परेशान ना हो, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट बी एंशियस अबाउट दैट। अगर किसी टाइम में आपको लग रहा है कि मैथ्स वीक चल रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो वरी करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस क्वेश्चन को देखते रहिए, एकदम से सॉल्यूशन स्ट्राइक कर जाएगा तो आपका फ्लो बन जाएगा। तो ऐसे ही मैथ्स के लिए पढ़ते रहें। तो बस कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि कभी कभी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है सब्जेक्ट से। जैसे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा याद करना है तो कुछ बोरियत हो जाती है, सरफेस केमिस्ट्री वगैरह में, तो उसको मतलब मोटिवेशन अपना कम ना होने दें। आप ऐसा सोचें कि आपको मतलब सब्जेक्ट को एंजॉय करने की कोशिश करें, तो कोशिश करेंगे तो अपने आप एंजॉय करने लगेंगे, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट को एंजॉय करें, रेगुलर टेस्ट तो अटेम्प्ट करते रहें ताकि आपको आइडिया रहे, असाइनमेंट्स करते रहें कि आपको आइडिया रहे कि कौन सा चैप्टर वीक है, किस पे वर्क करना पड़ेगा, तो उस पर थोड़ा वर्क करें, कुछ एक्स्ट्रा बुक सॉल्व कर लें, ये सब कर लें। और फिर देन आई विल टेल यू दैट कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मतलब आप कभी कभी बोर हो जाते हो तो कुछ चीज़ें या टीवी सीरीज़ वगैरह कुछ वॉच करने लगते हो, या फिर खेलने लगते हो कोई गेम, एडिक्टिव गेम, या सोशल मीडिया पे जाने लगते हो। तो मैं बिकॉज आई डेंट हैव अ स्मार्टफोन, आई वॉज नॉट ऑन सोशल मीडिया एंड डिड नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट। अगर मुझे कुछ स्ट्रेस रिलीफ करना हो या फिर पढ़ाई करके थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, तो मेरा एक अच्छा ग्रुप था, फ्रेंड्स के साथ कुछ ग्रुप गेम खेल लेता था, मतलब जिसमें स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे गेम का नाम माफिया है, कॉन्टैक्ट है, वो फ्रेंड्स के साथ खेल लेता था। या फिर डेली में डिनर के बाद एक वॉक को जाता था, उसमें हंसी मजाक हो जाता था थोड़ा, और फिर फ्रेश हो जाते थे उसमें, तो वो इम्पोर्टेंट है। और फिर मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं आगे मेरा सपना ये है कि मतलब मैं स्टार्टिंग से ये एम कर रहा था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस पढ़ाई करनी है, तो अभी भी मैं आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि एक तो सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ें, क्योंकि अगर बिल्कुल बिना इंटरेस्ट के पढ़ेंगे, रट्टा मारने लगेंगे या फिर ऐसा करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ें, उसे एंजॉय करें, और थोड़ा बहुत खेलने कूदने का भी कर लें, मतलब ज़्यादा ना करें, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें, पढ़ाई पे फोकस करें, और हमेशा कूल और काम रहें। मतलब एग्ज़ाम्स में रैंक वगैरह पीछे जा रही है या मार्क्स कम आ रहे हैं, स्टार्टिंग में कुछ हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम तो जेईई है, और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मतलब जो बीच में चल रहा है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस एग्ज़ाम, जैसे आप हर एग्ज़ाम देख रहे हैं, उससे कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ या कुछ हो भी गया, तो जो हो गया उसके डिफरेंट तरीके ट्राई करें, उससे मतलब एग्ज़ाम्स आर ओनली फॉर लर्निंग, उससे लर्न करने की कोशिश करें।
जो क्वेश्चन हो गया है उसको डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश करें, और जो नहीं हुआ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसे लर्न करने की कोशिश करें कि आगे मतलब इसको फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो कैसे कर सकते हैं। और इसमें भी किसी से पूछना बाद में करें, पहले खुद से ट्राई करें, खुद से स्ट्रगल करें। सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। खुद से सब कुछ ट्राई करें, खुद से करिए। मैंने फिजिक्स ओलंपियाड का सेकेंड लेवल दैट इज़ INPHO, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एस्ट्रोनॉमी तीनों का सेकेंड लेवल क्वालिफाई किया था, INPHO INCHO INA, और फिजिक्स के कैंप में गया था। तो ओलंपियाड्स और हाँ, मैंने KVPI में मेरी रैंक 6 थी। तो फिर ओलंपियाड्स की बात करें तो आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके ओलंपियाड पर भी फोकस कर सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर एक एडेड एडवांटेज रहेगा JEE में उस सब्जेक्ट के लिए। फिर वो आप उसको डीपली सोच सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। और KVPY में भी सेम, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, NCERT बेस्ड आते हैं, थोड़ा JEE मेंस की तरह ही रहता है, तो वो भी दे सकते हैं आप। फिजिक्स ओलंपियाड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मतलब आप जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स को इंटरेस्ट लेके पढ़ें, थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा रखें, और फिर उसके लिए अब JEE ऑब्जेक्टिव होता है, फिजिक्स ओलंपियाड सब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव भी थोड़ा मतलब आप उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत पास JEE के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, उनको सॉल्व करें, उससे कंसेप्ट सारे सीख लें, मतलब ट्राई टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम दीज क्वेश्चंस एंड ऑल। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पायरेंट्स ऑफ JEE और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या फ्यूचर में कोई हेल्प हुई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक या शेयर कर दीजिए।